और दूसरे हमारे सामने डिलीवरेंस को ले रहे हैं और आप बोलते यार ये वही नहीं जिसकी प्रेयर मुझसे 2 घंटे कम है, इसका वीजा कैसे आ सकता है? क्योंकि वो 2 घंटे प्रेयर करके भी प्रभु से कह रहा है प्रभु मेरी 2.5 घंटे प्रेयर नहीं है लेकिन 2 घंटे है, प्लीज मुझ पे दया करना, प्लीज। इतने में परमेश्वर उसको दे रहा है। और 4 घंटे वाला सोच रहा है कि पता नहीं प्रभु को क्या हो गया। ना तो बल से उसकी मेहनत करनी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अपनी सोच की जो सेटिंग है वो उसकी दया के ऊपर रखनी। मेरा विश्वास है आप इस वचन को समझ जाएंगे। ये नहीं आप प्रेयर कम कर देंगे, बोलेंगे उसकी दया से सब कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा। दया से ही, पर सोच रखनी है वो और करनी है मेहनत। आप समझ रहे कि नहीं? ये समझाना जरूरी है आपको, इसलिए चाहे मैं एक लाइन ही आपको समझाऊं, आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। सोच ये रखनी है कि जो कुछ भी परमेश्वर मुझे उसने दिया, जो दे रहा है और वो देगा, वो उसकी दया से आएगा, उसकी मर्सी से आएगा। जब भी आप टूटे और पिसे हुए दिल से उसकी दया को मांगेंगे, आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, जबरदस्त। क्योंकि उस समय आपका दिल टूटा, आप ये नहीं प्रभु से कह रहे प्रभु तू क्यों, आप जस्ट उससे दया, उससे मर्सी को, उससे परमेश्वर की दया को मांग रहे हो। खुदावन मुझ पे मर्सी कर, मुझ पे दया कर, अपने हाथ को बढ़ा, टूटे और पिसे हुए मन से, दिल से, आंसुओं से। दैट्स इट। अपने हाथों को उठा के बोलो जीसस क्राइस्ट मुझ पे दया करें, अपनी मर्सी, अपनी दया मुझे दिखाएं, मेरे गुनाहों को क्षमा करते हुए अपनी दया मुझे दिखाएं, मेरी कमियों को क्षमा करते हुए अपनी दया मुझे दिखाएं। जहां भी मैं अपनी निगाहों में धर्मी बना हूं, मुझे माफ करें और अपनी दया मुझे दिखाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा जब तू हम्बल होगा, जब तू दीन होगा और परमेश्वर के हाथ के नीचे तू दीनता से रहेगा, वो उचित समय पर तुझे बढ़ाएगा। जब बच्चे बाइबल स्टडी करते हैं, उन्हें लगता है कि मैं 7 साल बाइबल स्टडी करके आया हूं, मैं तो ऐसे चर्च ग्रो कर लूंगा, मेरे पास पूरा वचन है। और वो स्टडी के ऊपर जब ग्रो करने की कोशिश करते नहीं होती, और फिर वो मांगते दया कि हो प्रभु हो नहीं रहा, कुछ कर। फिर परमेश्वर करते हैं। हालेलुया। अगर पहले ही दिमाग ये मालूम हो कि मैं कुछ नहीं हूं, ये दान वरदान कुछ नहीं, ये बोलना कुछ नहीं, सब कुछ परमेश्वर की मर्सी और दया से हो रहा है। आप जब ध्यान उधर लगा लेंगे और मांगेंगे जो मांगना है, टारगेट रखेंगे जहां जाना है, वो करेंगे जो आपको करना है, जो स्पिरिट में है, जो मेहनत है वो आप करेंगे। वो 10 घंटे की प्रार्थना की चाहे क्यों ना हो, आपकी लाइफ में ऐसा समय आएगा, एक सीजन आता है आपकी लाइफ में जब परमेश्वर का आत्मा आपको 10-10 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे की प्रार्थना करने के लिए बोलता है। पता है आपको कि नहीं? मेरी लाइफ में था वो सीजन। 8 आवर्स मेरी टीम भागती थी वहां से, शाम को मैं एंटर, इन्हें मालूम था अब 6 घंटे कहीं हम जा नहीं पाएंगे, धीरे धीरे इशारा करके निकलते थे कि मैं जा रहा हूं। हाँ, वो एक सीजन था वो, और आपको मालूम नहीं होता कि इस सीजन के बाद क्या है, क्यों मैं इतनी प्रेयर कर रहा हूं। लेकिन जब वो सीजन निकल जाता है और फल आता है, आपको मालूम होता है कि इसलिए परमेश्वर मुझे ये प्रार्थना करने के लिए बोल रहा था, ये घंटों बैठने के लिए बोल रहा था। हालेलुया। पिसा हुआ दिल, टूटा हुआ दिल से दया को मांगना, प्रेयर करते रहना, आपके छुटकारे को कोई अंधकार की शक्ति रोक नहीं सकती। जिस लेवल पे आप जाना चाहें आप जा सकते हैं। और आपका आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। अपने उसने कहा तू परमेश्वर के हाथ के नीचे जब दीनता से रहेगा, उचित समय के ऊपर वो तुझे बढ़ाएगा। हालेलुया। राइट टाइम के ऊपर जब तू दीनता के साथ रहेगा, दीन होकर रहेगा, अधीनगी में रहेगा, तो वो राइट टाइम के ऊपर तुझे बढ़ाएगा। हालेलुया। ऐसे लोगों को जो सेल्फ राइचियसनेस से घिरे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि हम तो बहुत लंबे समय से क्रिश्चियन हैं,
हम तो पूरी प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में छुटकारा आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्हें लगता है कि वो राइचस हैं और दूसरे लोग उनसे कहीं मेल नहीं खाते। लेकिन परमेश्वर ने कहा, टूटा और पिसा हुआ दिल उसको परमेश्वर तुच्छ नहीं जानते। आमीन। और कई बार परमेश्वर ऐसा अलाउ करेगा आपकी लाइफ में कि आपकी प्रेयर, आपकी फास्टिंग काम नहीं आ रही, और जब तक आप दया नहीं मांगते, और जैसे ही आप मांगते हैं वो करता है, फिर आपको मालूम होता है कि सब कुछ परमेश्वर ही है मेरी लाइफ में। आमीन। जस्ट ये थिंकिंग है एक, जो मेरी लाइफ में काम करती है। और मेरा ख्याल है अगर छुटकारे के हफ्ते में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा तो आप ये चीज मिस कर जाएंगे। आमीन। कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। एक असफल बिजनेस कंस्ट्रक्शन का, एक सफल कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, सोच का फर्क है। अगर आप बैठ जाएंगे दोनों ऑनर्स के पास तो सोच का फर्क। एक व्यक्ति जिसकी टैक्सी बेचारी सारा दिन फ्री खड़ी रहती है, और एक बंदा जिसकी 10 हो चुकी है, सोच का फर्क। अगर आप बैठेंगे, जस्ट सोच का फर्क, थिंकिंग प्रोसेस का फर्क है, सोच का फर्क। आप परमेश्वर में हैं, आप छुटकारा चाहते हैं, आप ग्रोथ चाहते हैं। एक व्यक्ति जो बड़ा हुआ है, जो ब्लेस्ड है, जब आप उसके पास बैठेंगे, सोच का फर्क निकलेगा। थिंकिंग प्रोसेस, वो सोचते कैसे हैं, फर्क निकलेगा। आमीन। अपने हाथों को उठाओ। आज जब आप मर्सी को मांगेंगे, एंजल्स आपको टच करेंगे और मर्सी देंगे। आज के बाद आप ये बात को दिमाग में घुसा कर जाएंगे कि जो कुछ भी मेरे पास है होगा, वो खुदावंद की मर्सी से, खुदावंद की दया से होगा। अपने हाथों को उठाकर उसकी मर्सी, उसकी दया को मांगेंगे ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोलते हुए। दाऊद की संतान मुझ पे दया कर मांगते हुए, यीशु नासरी मुझ पे दया कर मांगते हुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। हालेलुया। एक दिन मैं क्रूसेड पे गया, बहुत बड़ा क्रूसेड था। बहुत परमेश्वर ने मुझे सिखाया है प्रैक्टिकली, ये बहुत पुरानी बात है। तब शायद क्रूसेड अभी शुरू हुए थे, तो मेरे ख्याल से मैं 12 घंटे प्रे करके गया हूँगा। और जैसे ही मैंने सोचा मैं 12 घंटे प्रे करके आऊँ, ऐसी थी तैसी। जब मैं पुलपिट पे गया हूँ, मुझे परमेश्वर फील नहीं हो रहा वहाँ। और मैं सोच रहा हूं यार, इतनी प्रेयर करके भी ये हाल है, हाँ तो कितना कल बढ़ू। फिर मैंने प्रीच किया, हीलिंग भी हुई, डिलीवरेंस भी हुई, लेकिन मुझे परमेश्वर फील नहीं हुआ। और मैं बड़ा परेशान दिल में कि मैं पाप भी नहीं कर रहा हूं, सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, चक्कर क्या है। अगले क्रूसेड पे मैं गया, उतनी ही प्रे करके गया हूँगा, 5, 6, 7, 8 घंटे। लेकिन वहां जैसे ही मैं स्टेज पे चढ़ा हूं, ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे खुदाबंद फील हो रहा है। सुनो, क्योंकि उस दिन मैं डर में गया था। हीलिंग में फर्क नहीं पड़ता, मिरेकल वैसे ही चलते हैं, क्योंकि वो वरदान है। वरदान का परमेश्वर की प्रेजेंस से कोई लेना देना नहीं। वरदान को मिसयूज किया जा सकता है, बेचा जा सकता है, और लोग बेचते भी हैं। लेकिन मैं प्रभु की हुजूरी की बात कर रहा हूं। और जब उस दिन जब मैं पुलपिट पे गया, ऐसे परमेश्वर का आत्मा ऐसे लगता है कि ऐसे लाइट की तरह उतरता है। पूरा काम, मेरे कल सारे काम, उस दिन मैं बड़ा खुश। वापिस मैं जा रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि ऐसा क्यों। और ये प्रैक्टिकल परमेश्वर ने मुझे समझाया कि जब तुम अपनी प्रार्थनाओं के बल पर जाओगे और सोच के जाओगे कि मैं प्रेयर्स करके जा रहा हूं, खुदावंद काम करेगा, और तुम दया पे डिपेंडेंट नहीं हो, तो मैं वहां मौजूद नहीं हूं। हालेलुया। तो तब मेरा ये सिस्टम बन गया
कि हर क्रूसेड पे, हर मीटिंग में जाने से पहले चाहे मैं फुल नाइट प्रेयर करके आऊं, लेकिन वो प्रेयर मेरे लिए वो नहीं है। तब भी मैं दया मांगता हुआ आता हूं कि प्रभु जी दया रखो। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि हम जो मर्जी करें और दया मांगते रहें। मैंने इसलिए आपको समझाया कि आज भी अगर मैं संडे यहां पे आपके पास आता हूं तो सैटरडे मेरी प्रेयर नाइट गुजरती अभी भी, लेकिन मेरी जो थिंकिंग है, मेरी जो सोच है, जो मेरी सुई है, वो इस बात पे अड़की है अब कि प्रभु जो कुछ होगा तेरी दया से होगा। क्योंकि जब मेरी सोच ये नहीं थी, मुझे मालूम था कि मैं 12 घंटे प्रे करके जा रहा हूं। मेरी वाइफ एक दिन हम क्रूसेड पे गए तो वहां बाहर जाए तो एक ही रूम है होटल में, तो मैंने कहा मैं प्रेयर कर रहा हूं तो बैठ जरा। मैं जब सेम जगह बैठा 12 घंटे, ये कहती है वो भरावा हूं 2 ले आकर कमरे। हालेलुया। जब सेम जगह पे बैठा, सुबह के जब शाम पड़ गई और शाम के क्रूसेड से पहले मैं उठा, तब मेरे दिल में क्या था कि प्रेयर नहीं थी, क्या था? अब मुझे प्रैक्टिकली बाइबल कहती है तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते पक्की हो गई। मसीह में जब आपका समय बीतता जाता है आपको मजा आने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि आपकी जो स्पिरिचुअल इंद्रियां हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, उनको मालूम हो जाता है किधर कौन सा क्या करना है, कौन सी सोच किस जगह पे क्या फिट करना है, कैसे प्रेयर करनी, कैसे मेंटल लेवल से, कैसे माइंडसेट से परमेश्वर के पास जाना है, परीक्षाओं के दिनों में क्या करना है, इन ऐसे तरीकों को कैसे, इन सिचुएशन को कैसे हैंडल। आपकी ज्ञान इंद्रियां बाइबल कहती है अभ्यास करते करते पक्की हो जाती। आप पहला साल मसीह में होंगे, आप जबरदस्त शैतान के अटैक को फेस करेंगे तरह तरह से। दूसरा साल, तीसरा साल, जैसे 3 साल निकल जाएंगे, 4 साल, 5 साल, 7 साल निकल जाएंगे, मसीह लाइफ इजी होती जाएगी, ब्लेस होती जाएगी, आवाज खुदा की क्लियर होती जाएगी, कंफ्यूजन खत्म होती जाएगी। क्योंकि जो पहले के साल है ना, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ की बाप की केयर में चलता है, लेकिन जब वो 3 साल का चलने लगता है, 5 साल का दौड़ने लगता है, 10 साल का साइकिल चलाने लगता है, उसी तरह क्रिश्चियनिटी में आप जस्ट मसीह में आते हैं, मिनिस्ट्री में सो मेनी कंफ्यूजन्स, बहुत सारी चीजें, स्पिरिचुअल लाइफ में कंफ्यूजन, क्योंकि आप छोटे हैं, आप चीजों को समझ नहीं पा रहे। जैसे ही आप बड़े होंगे आप समझना शुरू कर देंगे, और मैं आपको बड़ा कर रहा हूं स्पिरिट में। आमीन। अब आपको मालूम होगा कि आप मर्सी पे डिपेंडेंट हैं, आप दया पे डिपेंडेंट हैं। आप चाहे धर्मी हैं, चाहे आप बिल्कुल क्लीन लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आपका जो माइंड सेट है वो दया पे टिका हुआ है। हालेलुया। और जब आपका माइंड सेट हो जाएगा दया के ऊपर, मर्सी के ऊपर, तो बाइबल कहती है वो टूटे और पिसे हुए दिल को तुच्छ नहीं जानता। मर्सी कोई मांगे, दया कोई मांगे, खुदावन उससे मना नहीं करता। क्योंकि दया जो आप मांग रहे हो, आप दया का मतलब है कि परमेश्वर मैं काबिल नहीं हूं, मैं पापी हूं, मुझ पे दया कर। दैट्स इट। उसमें आपने कितनी प्रेयर की परमेश्वर देखता नहीं, आपने दया मांगी, उसने दया की। जो आपने प्रेयर की, फास्टिंग की, वो आपका प्लस पॉइंट है। आमीन। तब से जब मैं क्रूसेड पे जाता तब मुझे मालूम होता है कि मुझे दया से जाना है, प्रेयर से नहीं जाना। प्रेयर करता हूं मैं, फास्टिंग करता हूं, तैयारी करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, पूरी टीचिंग बाइबल पढ़ता हूं, सारा तैयारी मैं करता हूं, लेकिन जो दिमाग में मेरे माइंड सेट है वो दया का है। आप जानते कई पास्टर जब पुलपिट पे जाते हैं उनको ये दिखाना होता है कि सब दूसरे पापी लोग, दूसरे सब प्रचारक गलत कर रहे हैं। और जब वो प्रीच करना शुरू करते हैं, परमेश्वर का आत्मा लोगों को छूता नहीं, हील नहीं करता, चंगा नहीं करता, डिलीवर नहीं करता, क्योंकि उनका माइंडसेट वही शमोन वाला है। और कोड़ी के कोड़ी खुद रह गए, और समझने के लिए खुद में धर्मी हैं, टीचर हैं, लेकिन कोड़ी के कोड़ी हैं अभी भी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जब तुम दूसरों को अपने से बेहतर समझोगे तो ये बात आपको समझ आएगी कि आप फिर मर्सी के, दया के हकदार हैं। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? और ये मैंने प्रैक्टिकल सीखा है कि आप दया पे डिपेंड होंगे, वो अपनी दया को दिखाएगा।
आप यहां पे आज हैं, ये खुदा की दया है।